मेरा नाम तरुण पाठक है। तरुण जी, क्या किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी? सर, यहाँ पे जो कार्रवाई की गई है, जैसा कि हम सभी को आपको भी दिख रहा है, 90% कार्रवाई इनके पे हुई है, सभी के 5 to 10% अप्रोक्स हुई है। जैसा कि सेम जैसा इनका बना हुआ था, ऐसा ही यहाँ से एक प्लॉट अगले प्लॉट में, दूसरे प्लॉट में बना हुआ था, उसमें 2 कमरे छोड़े गए और इसमें 90% क्यों तोड़ फोड़ी हुई, उसमें उसकी सिर्फ वॉल एक दीवार तोड़ी और डेड सेट क्लियर कर दिया। तो सबके साथ जो है क्लियर होना चाहिए। सात वारा बिल्कुल नहीं तोड़ा, एक सिंगल पंजा मारा है बस, आप खुद देख सकते हैं, उसको आपके सामने है। तो ये तो नाइंसाफी हो रही है ना, तो कोई हम किसी बड़े अधिकारी को वो कर रहे हैं, लेकिन जिसने जो किया है भाई, इस भाई की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये सबके लिए समन्वय होना चाहिए था, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता कि एक के लिए ज्यादा कर दिया, एक के लिए थोड़ा कर दिया। यदि नोटिस भी था ठीक है, वो फिर भी अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे नोटिस उठाने का उन्होंने खाली कर दिया, तो लेकिन सबके लिए कार्रवाई बराबर होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का थोड़ा कर दिया, किसी का ज्यादा कर दिया, नुकसान किसी को खत्म ही कर दिया है बिल्कुल, मतलब किसी भी लायक छोड़ा ही नहीं है। क्या नाम है जी आपका? भूषण वर्मा नाम है भैया। भूषण जी, क्या मामला है आखिर? मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको? मामला भैया सिंपल सा है, कानूनी कार्रवाई है। आजकल तोड़फोड़ हर जगह चल रही है, डीटीपी वाले आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अगर उनका साथ ना दे तो हम गुनहगार हैं, पर फिर भी हम कानून के साथ है, प्रशासन के साथ है, और साथ देना हमारा फर्ज है। नोटिस लगा था, मैंने अपना पूरा ऑफिस खाली कर दिया। इसमें जो भी मेरा सामान था, एसी, फ्रिज, जो भी था, जितना भी मटेरियल, कुर्सी थी, मेज थी, मैं सब ले गया, क्योंकि मुझे पता है नोटिस आ गया, तोड़फोड़ होगी, और मैंने अपना काम करा। पर उसके बाद भी कल डीटीपी अधिकारी आते हैं, अधिकारी का मुझे नाम नहीं पता, पर सुनने में आया शायद सचिन नाम था, मैं श्योर नहीं हूँ। वो आए हैं, उन्होंने यहाँ पर तोड़फोड़ का सारा काम किया है। मैं यहाँ था नहीं, उन्होंने अपनी कार्यवाही करी। मेरा ऑफिस इस गली में सेंटर में है। अगर कार्यवाही करती, वो शुरू से ही स्टार्ट होते और एंड तक जाते और बिल्कुल साफ करते जाते। अगर आप अब यहाँ देखोगे कि इन्होंने पूरा ऑफिस मेरा बिल्कुल तहस नहस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है, पर साथ में मेरी एक बिल्डिंग है, वो बिल्कुल ठीक खड़ी है। सामने बिल्डिंग है, वो बिल्कुल ठीक है। साथ में होटल है, वो बिल्कुल ठीक है। आगे बिल्कुल बिल्डिंग पूरी की पूरी खड़ी है। साथ में चिराग रिजॉर्ट है, ये पूरा खड़ा है। तो भैया मुझसे दुश्मनी थी, या जो मुझे संदेह है कि भैया रिश्वतखोरी का मामला है। एक होता है कि हम बोलते हैं कि किसी ने रिश्वत लिया, वो पकड़ा गया, उसका सबूत होता है, वो पैसे पकड़ता है। तो भैया यहाँ तो दिख रहा है, जब वो मुझे जानते नहीं, मैं उनको नहीं जानता, वो अपनी कार्रवाई करने आए हैं, तो वो कार्रवाई सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑफिस या किसी बंदे के लिए कैसे हो सकती है? तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले नोटिस वगैरह चिपकाए गए थे? सभी को चिपकाए गए थे, इसलिए ही मैंने खाली किया। जिनकी तोड़फोड़ नहीं हुई, क्या उनके पास नोटिस नहीं थे? सभी के पास नोटिस नहीं है। कब लिया था आपने? कब लिया था आपने नोटिस मैंने नहीं लिया, ये प्लॉट कब लिया था आपने? भैया सबसे पुराना मेरा ही है, कम से कम इसको 5 साल हो गए हैं। और मैंने तोड़फोड़ हो चुकी है यहाँ पर? यहाँ इस गली में आज तक एक बारी भी नहीं हुई है। आगे हो चुकी है, अगली तरफ हो चुकी है, और उन्होंने कहा था यहाँ नहीं होती, यहाँ का कुछ है जो वो बता रहे थे। पूछा था कि तोड़फोड़ क्या कारण से जब नोटिस? कारण वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जी अनऑथराइज है। मैं कहा जी, मैंने उनको जो जवाब दिया था, मैं कहा जी मान लिया अनऑथराइज है। जब बिल्डिंग बनती है तो तोड़ने के लिए आते हैं, जब बिल्डिंग बन रही होती है तब क्यों नहीं आते? नहीं, इसके प्लॉट की आपको रजिस्ट्री या कुछ? मेरे पास जीपी है यहाँ की। डीटीपी वालों का कार्य है क्या तोड़फोड़ करना है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को रोकना है? मेरा सवाल ये है। दूसरी बात, जो अधिकारी कल आया था, वो कोई दुश्मन था मेरा, या फिर जो बाकी जितने भी है वो उसके रिश्तेदार थे? या भैया किसने कितना दिया,